आज शुरू करते हैं हम मैथ में त्रिकोणमिति 10th 11th या 12th इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद से 10th लेवल का फॉर्मूला, 11th का और 12th का फॉर्मूला लिखवाया जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो देखो ये त्रिकोणमिति क्या है। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक जो वर्ड है तीन से बना हुआ, तीन शब्दों से। ट्री मतलब तीन, गोनिया मतलब कोण और मेट्रोन मतलब माप। तीन कोणों की माप या ऐसे बोलते हैं तीन भुजाओं की माप, अर्थात त्रिकोणमिति त्रिभुज की माप है। ये क्या रखिएगा, त्रिभुज की माप क्या है, त्रिकोणमिति है। और वो भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें टोटल हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, समकोण त्रिभुज का। तो देखो क्या होता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल जो है ये ट्रायंगल हमारा, ये रहा समकोण त्रिभुज। गौर से एक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को समकोण कहा जाता है। कुछ बातों को ध्यान से देखेंगे हम सब। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 है, कोण बी 90 अगर हमारा हो रहा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो ये कंफर्म हो चुका है कि कोण ए जोड़ कोण सी भी कितना होगा 90 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा 90 आएगा। बस ना, मतलब कि ए और सी दोनों एक दूसरे क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, एंगल होंगे। समपूरक कोण पूरक कोण होंगे। वो क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। कुछ इन तीनों भुजाओं का नाम कैसे देंगे हम त्रिकोणमिति में, इसको जरा देखो। जो 90 का कोण है इसकी सम्मुख भुजा जो होगी ये क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। हिंदी बोलते हैं इसको कर्ण बोलते हैं। और सिंबल क्या होता है एच। ठीक है, ये फिक्स है एकदम। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, फिक्स होती है, हाइपोटेनस। अब क्या है, अगर हम इसको कोण को ले लें, यहां से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए इसको, तो ये वाला जो आएगा सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोलते हैं हिंदी में लंब, इसको परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार, यानी कि बेस, आधार बी। ठीक है, अगर हम यहां से नहीं देखें, यहां से देखें इस एंगल के लिए, तो ये वाला लंब और ये वाला आधार, बस यही। जिस कोण के लिए, जिस इस 90 को छोड़कर इन दो कोणों के लिए लंब और आधार के मान बदलते रहेंगे। जिस कोण के लिए ज्ञात करना है उसके सामने वाला लंब जो बच गया आधार, इसके लिए निकालना है तो ये लंब ये आधार, कर्ण फिक्स है ना। अब जरा देखते हैं कि जो कर्ण होगा एच, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय, ये आप लोगों को मालूम है। प्रमेय से कर्ण का वर्ग देखिएगा, यानी एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर अजूर बी का स्क्वायर। पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी। ये अकेले 90 है, दोनों मिलाकर 90 है, सबसे बड़ी है ना इसके सामने वाला कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एच को रहने दें तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को पक्षांतरण कर दे अगर हम, तो P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। अगर हम यहीं पे B का मान निकालें तो अंडर रूट एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर। ये हुए भुजाओं के मान। अब जरा देखो, अगर हम इन भुजाओं का अनुपात निकालें, कितनी भुजाएं हैं 3, तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 3 अनुपात आएगा सीधा एकदम, और 3 अनुपात आएगा पलट के। इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो 3 दिन कितना हो गए 6। 3 को याद कर लो, बाकी उनको पलट दो तो हो जाएगा ये। तो इसको देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको बिठाते हैं, त्रिभुज को रहने दे रहे हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा। 3 भुजाएं हैं, सीधा अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 3 ही आएगा, और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो जैसे लंब और कर्ण का अनुपात निकाल रहे हैं, गौर से देखिएगा। लंब बट्टा कर्ण, इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलेंगे, साइन, SINE, साइन। हिंदी बोलते हैं कुछ जया, जया। साइन थीटा ले लेते हैं, चलो यहां पे हम थीटा ले लिए तो ठीक है ना। लंब बट्टा कर्ण हो गया। हम कर सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। देखिएगा बाद में हम लिखवाते हैं टोटल अपनों को, आधार बट्टा कर्ण। इसको बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन यानी को जया, को जया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, लंब बट्टा आधार, ये बचा था लंब बट्टा आधार, इसको बोलते हैं क्या, टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि स्पर्श जया। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श
जया हिंदी में। अब इसी अनुपात को पलटते चलो, अनुपात निकाले, बोले इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालो भाई, तो लंब बट्टा कर्ण इसको बोलेंगे साइन, यानी कि जया। बोले कि इसका निकालो लंब बट्टा आधार, तो ये टेन हो गया, आधार बट्टा कर्ण निकाल दिया, क्या हो गया, कॉस हो गया, ये कोसाइन। अब पलटते चले अगर हम इसको, तो इसको पलट दो, लंब बट्टा कर्ण, अब कर्ण बट्टा लंब कर दो, कर्ण बट्टा लंब, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बट्टा लंब, साइन का क्या होता है, कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, ठीक है, कोसाइन कोसेंट हो जाएगा ये, कोसेंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, ये जया है ना, व्युत जया, उल्टा व्युत्कर्म, क्या बोलेंगे, व्युत जया, व्युत जया। अब इसको पलट दो, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, तो कॉस का क्या हो रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है, ये सेकंड बोलते हैं इसको हम लोग, सेकंड, ये बोलेंगे व्युत जया, व्युत स्पर्श जया, व्युत नहीं, व्युत को जया, व्युत को जया, बस को जया में व्युत मिला दिए, उल्टा है तो। और इसको पलट दें अगर हम, क्या है, आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार बट्टा लंब कर देंगे अगर हम, आधार बट्टा लंब, तो हो जाएगा क्या, कोटेंजेंट हो जाएगा, जेंट, व्युत स्पर्श जया, व्युत स्पर्श जया। देखो, लेकिन इतना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो शॉर्टकट लिखते हैं। देखो, साइन का सिर्फ साइन लिख दो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण पी बाई एच, कोसाइन को कॉस लिख दो, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण है तो बी बट्टा एच कर दो, टेंजेंट को टेन लिख दो, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टा आधार यानी कि पी बाई बी, पी बाई बी, इसका उल्टा कर दीजिए, साइन का कोसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, कॉस का सेक थीटा बराबर कितना, एच बट्टा बी, और टेन का कोट बराबर कितना, बी बट्टा पी। यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसको बोलते हैं क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ये है हमारा। तो कितने हो त्रिकोणमितीय अनुपात, 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सब इन तीनों से हमारा काम हो जाएगा, पी बट्टा एच, एच बट्टा पी है, साइन कॉस टेन याद है तो उसका उल्टा कर देंगे। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध हो सकता है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, समझा देते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, देखिए संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, संबंध, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो देखो, पहला हम लोग देख लेते हैं, साइन और कॉस में क्या संबंध है। तो साइन स्क्वायर थीटा अजूर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कैसे जरा देख लो, LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बाई एच का स्क्वायर अजूर आधार बट्टा कर्ण बी बाई एच का स्क्वायर, हो गया ये पी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर अजूर बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, एलसीएम क्या हो गया हमारा एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। आपको मालूम है कि पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, कट के क्या आ गया, एच स्क्वायर लिख दिया, एच स्क्वायर नीचे नहीं दिया है, हाँ तो हो गया कितना, 1 आ गया ये। अब इसको हम अगर पक्षांतरण करने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो तो क्या हो रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर
√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर हम क्या साइन थीटा लिख सकते हैं। इधर अगर पलट दे हम कॉस को इधर आने दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर अंडर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे आ जाता है। अब देखते हैं सेक और टेन में, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक का स्क्वायर हटाएंगे तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। देखते हैं तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इसका संबंध है, ठीक है। ये सेक माइनस टेन होता है ना, उल्टा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब देखते हैं और भी संबंध हैं, व्युत्क्रम संबंध देखते हैं। देखो व्युत्क्रम संबंध, अगर कोई एग्जाम में है कि साइन और कॉस में क्या संबंध है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये पूछे कि साइन में कोसेक के क्या संबंध है, तो क्या होता है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो देखते हैं व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन संबंध, ठीक है ना। क्या होता है पहला, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। इसको भी साबित करके दिखा देते हैं, बाकी आपको साबित कर लेंगे। तो देखो साइन का क्या होता है, बोलो LHS, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा दे रहा है ना हमारा। साइन थीटा होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण, इसका होता है कर्ण बट्टा लंब। देखो क्या आया, एक आया कि नहीं आया। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो हमारा हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा बोलिए, और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा, पहला, है ना। अगर हम और देखते हैं तो आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा गुने सेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो क्या कर देंगे हम, कॉस थीटा को इधर रहने देते हैं, 1 बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और सेक को अगर रहने देते हैं तो क्या होता है, देखो सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। इसी तरीके से होता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। गुना करते लंब बट्टा आधार गुने आधार बट्टा लंब, कट के क्या जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। एक होता है भाग वाला संबंध, डिवीजन रिलेशन होता है उसको भी देखो, नोट करो, है ना। देखते हैं हम भाग वाले संबंध को। ये भाग वाला संबंध क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा भाग करेंगे तो टेन आएगा, कैसे जरा देख लो। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। देखिए कर्ण से कर्ण कैंसिल, यानी कि लंब बट्टा आधार, क्या आ गया, टेन आया कि नहीं आया। इसी तरीके से और होता है कॉट थीटा, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये भाग वाले संबंध है, भाग करेंगे तो फिर वही हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं पूरक संबंध, ध्यान से देखते चलिए। पूरक संबंध मतलब पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल क्या हो 90 हो तो पूरक कोण कहा जाता है, मतलब कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो पूरक संबंध क्या होगा, जरा देखो पूरक संबंध ना, कंप्लीमेंट्री रिलेशन। देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर साइन कॉस का पूरक है तो कॉस साइन का पूरक होगा, है ना। तो इसका हम इसे भी लिख सकते हैं, इसका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना, साइन थीटा। देखो टेन
90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना? सेक। ये रहा पूरक संबंध। अब जरा देखते हैं, हम मान ज्ञात करते हैं आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों का 360 तक मान निकालने को हम आपको सिखाएंगे, है ना। आज सिर्फ 90 तक का निकालने को बताया जा रहा है। नेक्स्ट डे आपको 360 तक बिना देखे सारणी को आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, इसको हम बताएंगे। आज 90 तक का कुछ देख लो कि साइन का त्रिकोणमितीय मतलब जो अनुपात होंगे, अगर कोण दिया हुआ तो कैसे उसका मान निकाला जाएगा, कितना होगा, इसको देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम 360 तक याद रखिएगा। कोण जो होता है, ध्यान से देखेंगे, कोण का हम लोग मापते हैं कितना है, डिग्री मापते हैं, डिग्री में। लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है। ऐसा मात्रक क्या है, रेडियन है। क्या है, रेडियन। तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 बराबर पाई रेडियन। तो अगर हम 180 बटा 2 कर दें, इधर भी हो जाएगा पाई बट्टा 2, यानी 90 डिग्री हो जाए। कितना, पाई बट्टा 2। पाई बट्टा 2 कितना, 90 डिग्री। अगर हम 180 बट्टा 4 कर दें तो इधर भी पाई बट्टा 4 हो जाए। कितना, 45 हो जाएगा। तो 45 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बट्टा 4। 6 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 1 बट्टा 6 को। तो इस हम लोग इसका मान निकालने जा रहे हैं। थोड़ा देखो 90 तक, यहाँ पे देखो, इसमें त्रिकोणमिति में कुछ ज्यामितीय निर्देशांकों का भी बात समझना है। आपको ये मालूम है चतुर्थांश क्वाड्रेंट एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, क्या होता है, माइनस वाई होता है, ये ओरिजिन होता है। इधर का मान क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, इधर क्या होते हैं, निगेटिव। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। बस समझ रहा है ना। इधर दोनों मान क्या होता है, प्लस होते हैं। आज हम सिर्फ इतना ही कोण का मान निकालने को बता रहे हैं। कल वाले में टोटल 360 का बताया जाएगा। तो देखो, देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऊपर निगेटिव। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक। इन भरिएगा 0, थीटा में क्या 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसको पाई बटा 4 भी कह सकते हैं, इसको पाई बटा 6 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना तक हम लोग आज देख रहे हैं, है ना। याद कर जाना सब। इसको पहले ठीक से समझ लो कि निकलता कैसे है इसका मान। देखो पहला कहाँ इसमें मिलता है, देखिए। तो क्या करते हैं हम ना, 0 में रूट अंडर 0 बट्टा 4 कर दो, एकदम लाइन से। बात नहीं, रूट अंडर 1 बट्टा 4 कर दो, इसमें 2 बट्टा 4, 3 बट्टा 4 और 4 बट्टा 4। इससे साइन का मान आ जाएगा। 0 बट्टा 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0। रूट में 0, इसका मतलब कि 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। यानी कि साइन 0 का मान कितना, 0। साइन 3 का मान 1 बट्टा 2। देखो इसका तो रूट में रह जाएगा। अब बट्टा में क्या हो गया,
2 आ गया, और रूट 2 से रूट 2 हम काट देंगे तो कितना जाएगा 1/2। देखो हल करते हैं, ऊपर अगर रूट 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसे कटेगा कितना बार में, रूट 2 बार में। ये क्या आ गया इसका मान 1/√2। देखो कैसे आया, रूट 2/2 है, तो इसको हम कटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, जगह कम ऐसे लिख रहे हैं हम लोग 1/√2। या इसे कर दो डायरेक्ट, यहीं पे देखो ना भाई, कटा 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 अंदर ही रह गया, √3 जो का त्यों, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, 4 कट के रूट में आया 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। क्या करा हमने, तो आसानी से 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कर दिया है, हल कर दिए तो मान आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब कि 0 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इस 0 का पूरक कौन होगा 90, तो इसका जो 90 है इसका 0 का मान होगा। 30 में क्या जोड़ेंगे 60, तो 90, तो 30 जो होगा इसका 60 का होगा, तो बोलो वो 3/2। 45 से 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इसका वही रह जाएगा। 60 में 30 जोड़ेंगे 1/2, और 90 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 0 आ गया, एकदम लाइन से। इसका मान आया था 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1 था, पलट दिया लाइन से हमारा आ गया। अब निकालना है 10 का, 10 का निकालेंगे कॉट उल्टा कर देंगे, सेक का निकालेंगे कॉसेक में कर देंगे उल्टा कर देंगे, ये पूरक होते हैं। तो देखो होता क्या है, साइन थीटा हमने अभी लिखा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो साइन 0 बट्टा कॉस 0, टेन 0 निकालना हमको, टेन 0 निकालना है, तो साइन 0 अब बट्टा बोलो कॉस 0, साइन 0 का मान बोलो 0/1, नहीं 0/1 करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन अगर 0 को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बोलिएगा 0 आया। अब क्या करते हैं हम, 10 30 का निकालते हैं, किसका 10 30, देखो 10 30 डिग्री बराबर साइन 30 अब बट्टा कॉस 30, बोलो साइन 30 का मान कितना है 1/2, और कॉस 3 का मान कितना है √3/2 है, √2 से 2 कट गया, 3 चला जाएगा ऊपर, √3 कितना आ गया बोलिए √3 आ गया। यहाँ पे देखिए 10 45 निकाले, अगर हम 10 45 बराबर साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा 1। चलिए 10 60 का मान अगर हम निकालते हैं तो देख लीजिए 10 60 डिग्री बराबर बात नहीं, साइन 60 का मान बोल दो √3/2 और कॉस 60 का मान क्या है 1/2, फिर तो यहाँ पे हम लोग गलत शब्द है, इसका मतलब इसका मान 33 वाला देखो तो पहले 33 बराबर अगर हम करें तो 1/2 अब बट्टा √3/2, 1/2 गुने 2/√3 यानी कितना 1/√3, यहाँ पे गलत हुआ है, क्या हो रहा है 1/√3, इसका 1 आ गया है। और यहाँ पे हम 10 60 का मान अगर हम निकालें, देखिए 10 60 डिग्री बराबर बोलो √3/2 साइन 60 अब बट्टा कॉस 60 1/2, √3 आ गया, कितना आ गया √3। चलिए 10 90 डिग्री बराबर बोलो साइन 90 बट्टा कॉस 90, एक में किसी भी अंक में 0 से भाग देंगे तो इसका हम परिभाषा नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित होगा ये। अब इसको पलट दो, साइन 10 का व्युत्क्रम होता है क्या कॉट, तो यहाँ पे अपरिभाषित रहता है, यहाँ पे अपरिभाषित, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3, 1 है तो 1 है 1/√3 है तो 1/√3 0। सेक क्या होता है जरा बताइए, साइन का कॉस का व्युत्क्रम होता है क्या सेक, कॉस का व्युत्क्रम, तो देखो ध्यान से सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम है, तो सेक 0, देखो सेक 0 बराबर 1/cos 0, ध्यान से देखिएगा व्युत्क्रम साइन थीटा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है ना, तो देखिए बोलो 1/cos 0 का मान बोलो, cos 0 का मान कितना था 1/1 माने कितना 1 है इसमें सेक में। अब देखो सेक 30 बराबर 1/cos 30,
cos 30 मैंने 1/cos 30 का मान बोलिए cos 30 मान रूट 3 बट्टा 2 पर जाएगा तो 2 ऊपर रूट 3 कहाँ आ जाएगा नीचे। बोलो 2 बट्टा रूट रूट 3 3 सेक 45 इसको मिटा करते हैं सेक 45 1/cos 45 cos 45 1/cos 45 का मान बोलो cos 45 का मान 1/√2 पलटेंगे तो रूट 2 चला जाएगा ऊपर तो क्या आ गया यहाँ पे 2 रूट 2 आ गया सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 cos 60 1/cos 60 का मान बोलो 1/2 1/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर यानी कितना आ गया 2 अब निकाल देते हैं क्या सेक 90 सेक 90 बराबर 1/cos 90 का मान बोल दो 0 है अपरिभाषित अपरिभाषित हो जाएगा अपरिभाषित यहाँ पे क्या हो गया अपरिभाषित तो बस इसका उल्टा लिख दिया जाए ये हो गया अपरिभाषित 2 रूट 2/√3 और ये क्या हो गया 1 तो ये 90 तक कैसे निकला है ये बताया गया है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट डे 360 तक यानी 2π तक मान कैसे निकलता है वो और अन्य फॉर्मूला को बनाया जाएगा चैप्टर शुरू किया जाएगा। इसको याद कर जाएंगे ठीक से प्रैक्टिस करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को।